हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। लगातार इस समय हम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि भाई भारत की सबसे मजबूत स्क्वाड क्या होगी। बिकॉज उम्मीद यही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी टीम का जो अनाउंसमेंट है, जो ऐलान है, वो पिछले हफ्ते ही कर दिया जाएगा 11 या 12 तारीख को। चलो मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब जो टीम आएगी तो उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन संजू सैमसन को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं। हालांकि उनको लेकर के खबर कुछ नेगेटिव आ रही थी। नेगेटिव ये कि संजू सैमसन का चयन नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। लेकिन कल भी मैंने एक बात कहा था कि संजू बाबा को अगर मान लीजिए कि आप दो विकेट कीपर की तलाश में हैं, जो पहले भी खबर आई कि केएल राहुल जो हैं वो विकेट कीपर की भूमिका में नजर नहीं आएंगे, वो एकदम प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, और ऋषभ पंत आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे। तो ऐसे में अगर दूसरे विकेट कीपर की अगर आप विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो उसमें अनडाउटेडली संजू बाबा का नाम सबसे पहले आना चाहिए। इनफैक्ट ऋषभ पंत से पहले संजू बाबा का नाम आना चाहिए। आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर संजू सैमसन होने चाहिए। जिस तरीके से ऋषभ पंत हम सबके प्यारे ऋषु को हम टेस्ट मैच में नंबर 1 विकेट कीपर कहते हैं, उसी तरीके से भाई साहब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जो फॉर्म में इस समय संजू सैमसन है, भाई वो नंबर 1 विकेट कीपर के तौर पर डिजर्व करते हैं। लेकिन अब चयनकर्ता क्या फैसला लेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं क्योंकि इस समय हमारे पास में वक्त है, तो कमेंट्स भी मैं ले लेता हूं, आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे देता हूं। और उसके बाद मैं संजू सैमसन के बारे में भी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं। तो इसलिए लगातार अपना प्यार बनाते रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था पिछले वीडियो में केएल राहुल को लेकर के कि जी अचानक ही ऐसा क्यों फैसला लिया गया कि केएल राहुल जो है वो एज ए प्योर बैट्समैन खेलेंगे, या फिर क्या ये भारतीय टीम के लिए सही विकल्प है या नहीं है। मैंने इस पर कई बार चर्चा भी की और भी कमेंट्स आए थे। देखिए, बैलेंस कहीं ना कहीं खराब जरूर होगा टीम का। आपको कहीं ना कहीं तो किसी प्लेयर को काटना पड़ेगा ना, यानी कि किसी प्लेयर की पोजीशन को आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर के जाएंगे। आईसीसी इवेंट है, यहां पर अपनी मर्जी से आप 16 या 17 प्लेयर तो लेकर के नहीं जाएंगे। यहां पर आपको 15 प्लेयर ही चुनने हैं, तो स्क्वाड में तो 15 ही होंगे। बाकी आप जितनी मर्जी लेकर के जाएं, आप अपने बैकअप के तौर पर, आप अपने खर्चे पर लेकर के जाएं, उसका कोई लेना देना नहीं है आईसीसी का। लेकिन स्क्वाड में आपके 15 नाम होंगे, और उन 15 नाम में अगर मान लीजिए कि आपने 2 विकेट कीपर विदाउट केएल राहुल रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी को बाहर आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बैलेंस जो है थोड़ा सा बिगड़ते हुए नजर जरूर आ सकता है। लेकिन अब देखते हैं चयनकर्ता क्या तय करते हैं। इस तरीके की खबरें आ रही, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यह खबर जरूर आ रही है कि संजू सैमसन का चयन चैंपियंस ट्रॉफी में होगा। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इसके खिलाफ में खबर लिखी है कि संजू सैमसन का चयन नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको कह रहा है कि बिल्कुल दावेदार हैं संजू सैमसन। पूरी मीडिया एक तरफ, आपका स्पोर्ट्स टॉक एक तरफ, और मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि अगर दूसरे विकेट कीपर की तलाश में अगर कोई भी चयन करता है, अजीत अगरकर को अगर दूसरा विकेट कीपर चाहिए और केएल राहुल वाकई में अगर प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, तो भाई साहब सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है संजू सैमसन। इनफैक्ट ओडीआई फॉर्मेट में ऋषभ पंत से बहुत आगे हैं संजू सैमसन। चलो, ऋषभ पंत ने टेस्ट मैचेस में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया हुआ है, तो कह देते हैं आपके हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है ऋषभ पंत। लेकिन ऋषभ पंत को 2022 में ओडीआई और टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप किया गया था, यह बात हमें भूलना नहीं चाहिए। संजू सैमसन ने अभी हाल में 3 शतक लगाए हैं टी20 फॉर्मेट में, और मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि संजू सैमसन की जगह पर अगर ऋषभ पंत 3 शतक लगा देते 4-5 टी20 मैचेस में, तो अब तक तो तहलका मच जाता। यह फैक्ट है भाई, एकदम फैक्ट है कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं ना। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने तहलका मचाया है, टेस्ट मैचेस में उम्दा बल्लेबाजी की है, उसी तरीके से संजू सैमसन ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उम्दा बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो कायदे से तो पहले विकेट कीपर का चॉइस संजू सैमसन ही होने चाहिए, लेकिन कई मीडिया हाउसेस को लगता है कि संजू सैमसन सेकंड विकेट कीपर भी चॉइस नहीं है, जबकि मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस है। क्या खबर सुनाई जा रही है कि संजू सैमसन चूंकि विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं, इसलिए उनकी दावेदारी खत्म हो गई। ऐसे तो हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैच कैसे खेल जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हमारे प्लेयर हैं जो कि डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनली खेलते रहते हैं। अवेलेबल, मान लीजिए कि आप अवेलेबल हैं रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, इसके बावजूद भी नहीं खेलते हैं, तो भी आपका भारतीय टीम में चयन होता है।
तो सारे नियम क्या संजू सैमसन पर ही लगेंगे कि ये विजय हजारे नहीं खेलने? और इनफैक्ट संजू सैमसन तो विजय हजारे खेलने के लिए तैयार थे, वो तो केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको नहीं चुना। उनका एक अपना डिसिप्लिन है, एक अपना उन्होंने नियम बना रखा है कि अगर कैंप का जो खिलाड़ी हिस्सा नहीं होगा उसको हम नहीं चुनेंगे। यह उनका एक नियम है, जो नियम बिल्कुल सही है। उस समय संजू सैमसन ने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से पहले ही छुट्टी मार ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं नहीं कैंप का हिस्सा बन पाऊंगा, क्योंकि पर्सनल कुछ उनको एंगेजमेंट था, लेकिन इसीलिए उनको नहीं चुना गया विजय हजारे ट्रॉफी में। लेकिन इसके लिए अब आप भारतीय टीम में संजू सैमसन को नहीं चुनेंगे, ये तो बहुत अजीबोगरीब बात हो जाएगी। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, संजू सैमसन के बल्ले से फिर तूफानी पारी आने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ में, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया का चयन होगा 19 तारीख को। और संजू सैमसन के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि इनका चयन होना चाहिए? भाई 16 ओडीआई मैच खेले संजू सैमसन ने। ईशान किशन, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई भी इनके आसपास नहीं है। और अगर कोई आसपास है वो ईशान किशन है। लेकिन संजू सैमसन ने 16 मैचेस में कुल मिलाकर के 510 रन बनाए हैं, 56.67 का इनका एवरेज है। और स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है संजू सैमसन का। 3 अर्धशतक और 1 शतक लगा चुके हैं संजू सैमसन। तो ये आपके पहले चॉइस के विकेट कीपर कैसे नहीं बनेंगे? और दूसरी बात यह है कि मध्य क्रम में इन्होंने 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर गजब की बैटिंग की है। 5 नंबर, 6 नंबर पर संजू सैमसन ने ओडीआई में बैटिंग करते हुए 90 की औसत से रन बनाए। 90 का एवरेज है संजू सैमसन का, जिसमें शतक नहीं आया है। संजू सैमसन ने जो शतक बनाया था वो 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए बनाया था। तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कि 3 नंबर तो विराट ही खेलेंगे, संजू कहां से खेलेंगे। संजू को अगर आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जहां पर भी खिलाना चाहते हैं वो खेल जाएंगे और रन करके देंगे। 90 का एवरेज है संजू सैमसन का 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा, 5 नंबर पर खेलते हुए उनका 40 का एवरेज है बैटिंग में, 38 दशमलव समथिंग का एवरेज है। तो ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन मध्य क्रम में नहीं खेल सकते, मध्य क्रम में खेल करके उन्होंने अपने लिए जगह बनाई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को सोच समझ करके यह निर्णय लेना पड़ेगा। बाकी ऋषभ पंत हैं आपके पास में, संजू सैमसन है, ईशान किशन, ध्रुव जुरैल है। जो खबर चल रही थी कि ध्रुव जुरैल ही चैंपियंस ट्रॉफी के विकेट कीपर होंगे, मुझे नहीं लगता कि ध्रुव जुरैल आपके चैंपियंस ट्रॉफी के विकेट कीपर होंगे किसी भी कायदे से। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि आप एक ही 2 विकेट कीपर पर सब मेहरबानी कर रहे हैं, बाकी विकेट कीपरों को आपने कुछ समझा नहीं है। मैं क्लियर कट एक बात बता रहा हूं। इसीलिए मुझे लगता है कि संजू सैमसन का चैंपियंस ट्रॉफी में होना बहुत जरूरी है। और पूरी मीडिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन आपका स्पोर्ट्स टॉक कह रहा है कि शायद अगर दूसरे विकेट कीपर की तलाश में है चयनकर्ता, अगर केएल राहुल प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि चयनकर्ता संजू सैमसन को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और करना भी नहीं चाहिए। ऋषभ पंत लगातार टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको टी20 में भी और आप उनको ओडीआई में भी लेकर के आ रहे हैं। तो उसी तरीके से संजू सैमसन ने भी तो कमाल किया है टी20 में और ओडीआई में। तो क्या दोबारा इनको ओडीआई में आप शामिल नहीं करोगे? इनके साथ में भी तो आपको इंसाफ करना पड़ेगा ना। इसलिए मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में संजू सैमसन जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।